हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेट योर सेल्फ। और आइए आज एक ख़ास टॉपिक को लेकर आया हूँ उन सभी पेरेंट्स के लिए जो कोविड-19 में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद होने से परेशान हैं। साथ ही उन बच्चों के लिए भी एक सलूशन लेकर के मैं आया हूँ जो अपने पढ़ाई के प्रति डिवोशन रखते हैं, लेकिन अभी के इस स्थिति में वो ना तो स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही किसी ट्यूटर से पढ़ पा रहे हैं। तो मैं आप सभी से आज 1 to 5 तक के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला हूं, जिससे आप अपने बच्चों में आने वाली सारी कमियों को दूर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि स्कूल्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो तो आप घर पे नहीं कर सकते, बट हाँ, पढ़ाई की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, स्टडी से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सारी दिक्कतें आपकी सॉल्व होंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। और मैं शुरुआत में ही कह देता हूँ कि ये सारे के सारे सजेशंस आपके बहुत काम आने वाले हैं और 110% वर्क करने वाले हैं। तो आइए बेकार की बातों को छोड़कर और वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो टॉपिक में सबसे पहले जिस बारे में हम लोगों को बात करनी है वो ये है कि बच्चों को आखिरकार किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे पहले 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। पहली है टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन, दूसरा है इन्वायरमेंट, तीसरा है मोटिवेशन और चौथा है टारगेट ओरिएंटेड बनाना। आज से ही आपको ज़रूरत होती है बच्चों को टारगेट ओरिएंटेड बनाने की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बच्चों को और कम समय में टैकल कर लेना है, जिससे कि उनका प्रॉपर ग्रोथ हो और किसी भी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम उनमें नहीं रह जाए। इसके लिए आप लोगों को ये समझना होगा कि क्लास 1 और 2 के बच्चों को कैसे टैकल करना है और क्लास 3, 4, 5 इन तीनों क्लासेस के बच्चों को कैसे टैकल करना है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस होती हैं इन पाँचों क्लास में। ये भी एकदम से ऐसा नहीं है कि पाँचों क्लास सिमिलर तरीके से टैकल किए जाते हैं। तो आपको मोस्टली अगर 1-2 क्लास की बात हम लोग करें तो नर्सरी, LKG, UKG ये सब बेसिक क्लासेज हैं, जहाँ बच्चे बहुत ही छोटी छोटी फंडामेंटल चीज़ों को सीख कर आए होते हैं। यहाँ तक कि 1 क्लास से ही शुरुआत होती है बुक्स में थोड़ी बहुत लिटरेचर की, और बच्चा अब उसको ज़रूरत होती है कि उसको पढ़ करके वो समझने की कोशिश करे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट 1 क्लास के बच्चे के लिए, कुछ हद तक 2 क्लास के बच्चे के लिए ये आएगी कि उसको बुक के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको वो सॉर्ट आउट करे और उनके मीनिंग वो समझे, जिससे कि वो बुक्स में क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं आपके समझाने के बाद भी समझ पाए। तो पहला ये बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। दूसरा, मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है, क्योंकि जो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड UKG में छोटे छोटे डिवाइड्स होते हैं जो बच्चे करते हैं। तो 1 से थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होने लगता है उन लोगों का, और मैनिपुलेशन अगर शुरू से स्ट्रांग नहीं हुआ तो बाद में जा कर के प्रॉब्लम आती है। तो मैथ्स का मतलब ही होता है मैक्सिमम प्रैक्टिस। तो आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 2 चीज़ों में आपका उनका टाइम डिवाइड करना। पहला क्या, तो मीनिंग को सॉर्ट आउट करके और उनको रिमेंबर करना, जिससे कि वो बुक को फॉलो कर पाएँ। और दूसरा क्या हुआ, तो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करना। अक्सर बच्चे ये क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मतलब वो अब ख़त्म, तो ऐसा नहीं होता है। मैथ्स का मतलब है रेगुलर प्रैक्टिस करना। तो वहाँ आप 2 टाइम बांटेंगे। पहला कि पहले वर्ड अप स्टॉक करो, दूसरा मैथ्स के प्रैक्टिस का टाइम। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे करेंगे। अगर इसी तरह से हम 3 और 4 क्लास की बात करें तो 3 और 4 क्लास में बहुत हद तक बच्चे बुक्स को पढ़ लेते हैं, बट अब उनको पढ़ने के बाद से अब कहाँ ज़रूरत होती है तो उसके एक्सप्लेनेशन की। तो हमें ध्यान देना है कि बच्चा कैसे एक्सप्लेन करे उस चीज़ को। तो उससे चाहे आप जितने भी देर बैठते हो तो उससे उस चीज़ को एक्सप्लेन कराओ, और फिर उसके दिमाग में ये चीज़ डालनी है कि नहीं, इस चीज़ को ऐसे अगर एक्सप्लेन करें तो और ज़्यादा बेटर होगा। तो ये चीज़ें 3 क्लास से शुरू हो जाती हैं। और हाँ, मैथ्स की बात करें तो सिमिलर कंडीशन है यहाँ भी। आपको यहाँ इस क्लास में भी मैथ्स में मोर और लेस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सिंप्लिसिटी से मैथ्स बताएं, आसान तरीक़ों से मैथ बताएं, और इस तरह खेल खेल में मैथ बताएं, जिससे कि बच्चों को वो बर्डन ना लगे।
तो कम से कम आप 1 से 1.5 घंटा भी अगर मॉर्निंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो दिन भर का जो समय होता है वो उनके होमवर्क को करने का यानी अपने टारगेट को अचीव करने का होता है। तो आप सुबह में कुछ गाइडलाइन उनको दें कि कैसे वर्ड ऑफ स्टॉक को कलेक्ट करना है, कैसे उनको रिमेंबर करना है, उसके बाद बुक को पढ़ के उनके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करनी है। अब दूसरी बात, मैथ्स में आप उनको हिंट दें और फिर उस पर सॉल्व करने के लिए छोड़ दें। तो एक टारगेट आपको देनी है यहाँ पे। हाँ, इतना ज़्यादा टारगेट नहीं दे देना क्योंकि जूनियर क्लासेज हैं, तो ज़्यादा टारगेट अगर आप देंगे तो जो परेशानी आएगी उसको मैं देखिए दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर किसी कंपनी में कई लोग वर्क कर रहे हैं, अब वो कंपनी क्या करती है कि बहुत ज़्यादा टारगेट देने लगती है, उस केस में क्या होगा? उस केस में आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि मोस्टली स्टाफ क्या चाहेंगे कि उस कंपनी को छोड़ करके अगर पॉसिबल हो तो किसी न किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी आदमी उतना ही कर सकता है जितना उसकी कैलिबर होती है। उससे ज़्यादा अगर उसको दिया जाए तो वो उस चीज़ से दूर हटने लगता है। तो आपको टारगेट देनी है, मगर हाँ बच्चे की कैपेसिटी को देखते हुए आप 1 से 1.5 घंटा मोस्टली दें और उसके बाद दिन भर का टारगेट सेटल कर दें बच्चे के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। ये नहीं कि मैंने 2 सब्जेक्ट का नाम लिया तो यही है, साइंस है, SST हैं, तो यहाँ भी चूँकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बुक्स को समझना जूनियर क्लास में बच्चों के लिए, तो यहाँ सब 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई, वर्ड ऑफ स्टॉक करना, उनको रिमेंबर करना, बुक्स का एक्सप्लेनेशन समझना, ये सब चीज़ें हर बुक में बच्चों को करनी है। GS के लिए है तो कोई पार्टिकुलर टाइम बना दें। ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता, हाँ 3, 4 और 5 से खासकर ग्रामर पोर्शन शुरू हो जाता है और वहाँ आपको चूँकि लिटरेचर, इंग्लिश के लिटरेचर्स आ जाते हैं और चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको समझने के लिए ग्रामर की रिक्वायरमेंट है। तो आपको उन क्लासेस के बच्चों को ग्रामर की नॉलेज ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ दिन भर में आपको, और अकेले नहीं, बच्चों के साथ बैठ करके कि इस पार्टिकुलर टाइम में आपको इतने बजे क्या कर लोगे, इतने बजे आप क्या कर लोगे, इतने बजे आप क्या कर लोगे, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। क्योंकि तब उसके लिए अगर उसने खुद शेड्यूल बनाया होगा तो वो बर्डन नहीं होगा और वो उस चीज़ के पीछे लगना चाहेगा, उस टारगेट को करना चाहेगा। दिन भर उस बच्चे के पीछे आपको लगना नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट वाली बात होगी आपके लिए। और सीनियर क्लासेस में कहें तो मैथ्स हैं तो 5 के भी बच्चे, 3 के भी बच्चे और 4 के भी बच्चे मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। और थोड़ी सी साइंस जब बढ़ती है और 5 की बात करें, मैंने 3-4 में कहा था कि वहाँ पे उस चीज़ के एक्सप्लेनेशन दें। और 5 क्लास की अगर बात करूँ तो वहाँ पे उस चीज़ के एक्सप्लेनेशन के बाद एक और स्टेप आदमी आगे बढ़ जाता है, और वो क्या है, तो उसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको, या फिर अदर क्वेश्चन भी छोटे छोटे आप एराइज कर सकते हैं, उन बुक्स को समझने के बाद से वो उसको तैयार करें। तो इस तरह से जो बच्चे में एक सेल्फ प्रिपरेशन मेथड आ जाएगा, वो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल करेगा। आफ्टर ऑल जब क्लासेस खुल जाएंगी तब भी आपका बच्चा बहुत अच्छा रहेगा, और अभी के कंडीशन में जब सारी चीज़ें बंद हैं तब भी आपके बच्चे को किसी भी तरह की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इस चीज़ को करने से उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी डेवलप होंगी। तो आइए, मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूं, और दूसरे अदर क्लासेस पे भी हम लोग और वीडियोस देखेंगे जो कि उन क्लासेस के अकॉर्डिंग बहुत ही परफेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आइए, बेस्ट ऑफ लक ऑल फ्रेंड्स।